नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानकर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। और दोस्तों आज हम इमरजेंसी प्लानिंग के बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन का पार्ट देखने वाले हैं। ये जो है वो पार्ट फर्स्ट है और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम प्लानिंग जो है वो बाद में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि इमरजेंसी यानी एक्चुअल में होता क्या है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इमरजेंसी क्रिएट करते हैं, निर्माण करते हैं। तो आप सभी को पता है इमरजेंसी वर्ड जो है वो आपको सभी को पता है, और इमरजेंसी क्या होती है सभी को पता है। इमरजेंसी यानी हम क्या कहते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट अगर घटता है यानी होता है तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत कम समय जो है होता है। उस कम समय में अगर हम उसे कंट्रोल करते हैं तो उसे ही हम जो है वो इमरजेंसी कहते हैं। ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं। मान के चले कि आपके घर में कोई है और किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो हमारे पास जो है उसे हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए या फिर जो उसे क्योर करने के लिए या वो जो घटना है उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत कम समय होता है। उसे ही दोस्तों हम जो है वो इमरजेंसी जो है वो कहते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों कि इमरजेंसी क्यों निर्माण होती है और उसके क्या क्या फैक्टर्स है, क्यों जो है वो इमरजेंसी क्रिएट होती है। अगर मान के चलो कि किसी को हार्ट अटैक आता है तो ये है इमरजेंसी, ठीक है, ये इमरजेंसी है। पर ये इमरजेंसी क्यों हुई इसके बारे में आज जो है हम देखेंगे। तो ये सब जो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं इमरजेंसी प्लानिंग इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में जो इमरजेंसी प्लानिंग किया जाता है तो वहां पे इमरजेंसी क्यों क्रिएट होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल जो हार्ट अटैक का दे रहा हूं ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो मान के चलते कि किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो इमरजेंसी क्रिएट होती है। तो इमरजेंसी दोस्तों क्रिएट क्यों होती है। अगर वो महीने के महीने अगर खुद का चेकअप करता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है वो अगर चेकअप करता है, ईसीजी अगर करता है, रेगुलर जो दवाइयां है वो अगर कंटिन्यू लेते हैं तो जो है हार्ट अटैक आने का जो चांस है वो कम है। तो आया क्यों, क्योंकि जो है वो मंथली चेकअप नहीं किया, जो मेडिसिन है वो बराबर नहीं ली, तो जो एक्सरसाइज है वो नहीं किया। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो इमरजेंसी जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो वैसे ही कुछ फैक्टर देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से फैक्टर है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है, अगर हम उस फैक्टर की बात करें तो वो है प्लांट फेल्यूर। ये मैं बात कर रहा हूं कंपनी, हम अब आएंगे हमारी इंडस्ट्री पे, कंपनी में। तो प्लांट फेल्यूर, अब इंडस्ट्री में क्या होता है कि कई बार जो है वो प्लांट जो है वो फेल्यूर हो जाता है। तो प्लांट फेल्यूर हो जाने के बाद इमरजेंसी क्रिएट होती है। तो मैं यहां पे जो डिस्कस कर रहा हूं वो फैक्टर डिस्कस कर रहा हूं जिसकी वजह से इमरजेंसी जो है वो क्रिएट होती है। मान के चले कि कोई कंपनी है उसमें प्लांट जो है वो फेल हो गया, ब्लास्ट हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे इमरजेंसी जो है वो क्रिएट होगी। मान के चले दोस्तों कई बार हमारे होम में भी आपने देखा है जो कुकर होता है वो कई बार ब्लास्ट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आजू बाजू जो लोग होते हैं उन्हें भी जो है वो चोट पहुंच सकती है। तो उस वक्त क्या होता है, इमरजेंसी जो है उसकी नीड होती है। तो इमरजेंसी क्रिएट करने के लिए ये जो प्लांट फेल्योर का जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार प्लांट जो है वो ब्लास्ट होते हैं। उसी के साथ क्या होता है, कई बार कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है तो कई पार्ट जो है वो बीच में से टूट जाते हैं। तो इसकी वजह से कई लोग उसके जो है वो नीचे दब जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इमरजेंसी क्रिएट होती है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा अगर हम पार्ट की अगर बात करें दोस्तों तो वो है ह्यूमन एरर। अब ह्यूमन एरर यानी ह्यूमन की जो गलतियां होती है उसकी वजह से इमरजेंसी कभी कभी क्रिएट होती है। एग्जांपल दूंगा कि मान के चलिए कि आपके घर में किसी ने जो है वो गैस का जो नॉब है वो चालू रख दिया। अब गैस के अगर हम बटन अगर चालू करके रखेंगे तो क्या होगा, गैस जो है वो पूरा रूम में फैल जाएगा, और छोटा सा बच्चा अगर आएगा और माचिस अगर जलाएगा तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। तो जो इमरजेंसी क्रिएट होती है वो क्यों होती है, ह्यूमन एरर के बारे वजह से। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने सुना होगा, जो वॉल है वो गलती से ओपन हो गया था, रह गया था, और इसकी वजह से पूरी भोपाल में जो है वो गैस जो है स्ट्रैटेजी हुई थी। तो ह्यूमन की गलती से वजह से जो जो चीजें होती है वो चीजें जो है वो इफेक्ट करती है इमरजेंसी के बारे में। तो तीसरी चीज जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ये है व्हीकल क्रैश। अब व्हीकल क्रैश में आता है दोस्तों, हमें पता है कि जब कोई भी दुर्घटना होती है तो कंपनी में भी कई बार जो कंपनीज की गाड़ियां जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है, तो बहुत बार जो है वो उनके जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो इमरजेंसी क्रिएट होती है। आपने बहुत बार एक्सीडेंट जब होता है तो सुना होगा कि सायरन बजते हुए जो गाड़ी आती है तो वो क्या दिखाती है हमें कि इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी होने के लिए जो है वो व्हीकल क्रैश जो है
वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से इमरजेंसी क्रिएट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसके बाद का टॉपिक है सैबोटेज। ये जो है वो वर्ड आपने शायद पहली बार सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा। तो सैबोटेज यानी होता है मारपीट, झगड़ा। तो बहुत बार क्या होता है कंपनी में, जो कभी कभी वर्कर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। तो बहुत बार जो है वो वर्कर्स या दूसरे कंपनी के लोग क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, या फिर जो कंपनी के जो कुछ प्लान्स होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, वो तोड़फोड़ करते हैं। तो उसकी वजह से भी इमरजेंसी आ सकती है। मान के चलो कि कोई झगड़ा बहुत बड़े 50-50 आदमी के बीच झगड़ा हो रहा है, तो उसकी वजह से कोई प्लांट जो है वो जला रहा है, कुछ आग लगा रहा है, तो इसकी वजह से इमरजेंसी जो है वो जो है वहां पे क्रिएट होगी, इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो ये आ गया सैबोटेज पॉइंट। तो ये भी आप जो है वो ध्यान में जरूर रखिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है। अब नेचुरल कैलामिटीज में हमें पता है कि अर्थक्वेक है, वोल्केनोज है, सुनामी है। तो इस प्रकार की जो चीजें आती है, तो इसकी वजह से भी अगर कोई मान के चलो कि बहुत बड़ी कंपनी है और वहां पे अगर अर्थक्वेक हो गया, तो होगा क्या कि वो जो कंपनी है वो प्लांट डिस्ट्रक्ट हो गए, तो बहुत बड़ा वहां पे हादसा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे इमरजेंसी जो है वो यानी उसकी जरूरत पड़ेगी, तो जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा, या फिर जो है वो फायर आग लगेगी तो फायर ब्रिगेड, यानी सब चीजें जो है वो वहां पे इमरजेंसी। समझने वाली बात है कि वोल्केनोज है या फिर अर्थक्वेक है या फिर सुनामी आया, बहुत कुछ भी हो गया, ऐसे नेचुरल कैलामिटीज है, अगर उसकी वजह से भी इमरजेंसी जो है वो क्रिएट हो सकती है। कहने का तात्पर्य दोस्तों इतना ही है। और लास्ट अगर हम बात करें तो हम सबको पता है फायर। तो फायर यानी होती है आग, तो आग कहीं पे भी लगती है तो इमरजेंसी क्रिएट होती है, ठीक है। तो हमें ये जो 6 पॉइंट जो है वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, और उसके बाद जो इमरजेंसी प्लानिंग होती है, ऑन साइड होती है, ऑफ साइड होती है, तो उसके बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे। अगर ये मैंने जो आज हम इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि क्यों कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इमरजेंसी निर्माण करते हैं, उसके बारे में देखा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देगा, दोस्तों को भी शेयर कर कीजिए। और अगर दोस्तों आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।